बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर की खास खबरें। जड़ांवाला वाक़या तहकीकात का हुक्म, 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने जड़ांवाला वाक़े की फौरी तौर पर आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक साजिश के तहत अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई है। इस हवाले से अमन कमेटी को फौरी तौर पर मुतहर्रिर किया गया। अमन कमेटी और तमाम जमातों के अरकान ने वाक़े की मज़म्मत की है। तर्जुमान का कहना था कि कोई भी जमात अक़लियती मलकियत को नुकसान पहुँचाने के हक़ में नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं और इंतज़ामिया ने रेंजर्स को तलब कर लिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जड़ावाला में तौहीन मज़हब के मुबैना वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुश्तिल अफराद ने 4 गिरजा घरों, मसीह बरादरी के दर्जों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। इस सूरत हाल के पेश नज़र जड़ावाला में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जड़ावाला में आज तमाम सरकारी और निजी अदारे बंद रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं साइफर गुमशुदगी के मामले पर। वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के इंसदाद दहशत गर्दी विंग ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा गुज़िश्ता रोज़ FIA के इंसदाद दहशत गर्दी विंग में संगीन दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा साइफर मामले पर बनाई गई JIT की सिफारिश पर दर्ज किया गया है, जिसने तहकीकात के लिए 2 बार चेयरमैन PTI को तलब किया था, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए थे। जिसके बाद JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट बनाकर मुतलका हुकाम को भिजवा दी थी, जिसमें फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हैकर्स ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मेडिकल रिकॉर्ड लीक करने की धमकी दे दी। हैकर्स ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ज़ाती और मेडिकल मालूमात लीक करने की धमकी दे दी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये हैकिंग रकम के तकाजे के लिए की गई है, लेकिन तफ्तीश से साबित होता है कि हैकिंग के पीछे दहशत गर्दाना मकासद हैं। हस्पताल ने अपने बयान में कहा है कि पिछले हफ्ते से अब तक वजारत सेहत, नेशनल साइबर सिस्टम और हस्पताल के साइबर माहिरीन साइबर हमले की तफ्तीश कर रहे हैं और इन अवामल पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या मालूमात लीक हो सकती हैं और इसके नताज क्या होंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि साइबर हमला आवरों से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। आज हैकर्स ने वज़ीर आज़म का डाटा लीक करने की धमकी के साथ लाखों डॉलर्स का मुतालबा किया है। हैकर्स ग्रुप ने कहा है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म, अरकान पार्लियामेंट, हाई प्रोफाइल मजहबी शख्सियात और हस्पताल आने वाली दीगर अहम शख्सियात का डाटा लीक कर देगा। हैकर्स ग्रुप का दावा है कि इसके पास लाखों की तादाद में ऐसी तिब्बी दस्तावेजात हैं जिनमें नहायत अहम शख्सियात की नफ्सियाती रिपोर्ट्स और तिब्बी टेस्ट शामिल हैं, जिन्हें लीक कर दिया गया तो तहलका मच जाएगा। क्या रहे कि 2015 में इसी अस्पताल में नेतन्याहू के गुदूद का इलाज हुआ था और इनकी मेडिकल मालूमात लीक होने का खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, अमवात की तादाद 81 हो गई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 81 हो चुकी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रियासत हिमाचल प्रदेश में चंद रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 71 हो गई है और 13 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 जून से शुरू होने वाले मानसून सीजन में होने वाली तबाहकुन बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 214 अफराद हलाक और
38 लापता हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शदीद बारिशों के बाद दरिया ब्यास और सतलुज में पानी की सतह बुलंद है और जिसके बायस नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। उधर भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि भारत के दीगर इलाकों में भी आइंदा 4 से 5 रोज बारिश का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत आज नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत आज होना थी, ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर भी आज ही समाअत होना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और जेल हकाम से जवाब तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की थी। अदालत का कहना था कि किन वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया है। अदालत ने इस बात पर मामनत तलब की थी कि चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जाए या नहीं। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी को हफ्ते में एक से ज़्यादा बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की दोस्त, रिश्तेदारों और वकला से मुलाकात करवाई जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इमरान खान की जेल में अंग्रेजी तर्जमे वाले कुरान मजीद की दरख्वास्त। रुकन पीटीआई कोर कमेटी शुएब शाहीन ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तस्दीक करते हुए बताया कि इमरान खान ने जेल में अंग्रेजी तर्जमे वाले कुरान मजीद की दरख्वास्त दी है। इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसन शाहनवाज राजा का कहना है कि इनकी इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में इमाम मस्जिद से मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और इन्हें साफ सुथरे कमरे समेत दीगर सहूलियात हासिल हैं। जेल मेन्यू के मुताबिक इमरान खान को अंग्रेजी तर्जमे वाला कुरान मजीद भी मुहैया कर दिया जाएगा। ख्याल है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और इसी रोज इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की अनवार अल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर इन्होंने कहा है कि आज़ादी इजहार और असम्बली के मुताबिक पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। इस मौका पर हम इक़्तिसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका अज़म को आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की मुबारकबाद पर निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ ने कहा कि अबूरी हुकूमत आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबी अमल के लिए पूरी तनदेही से काम करेगी। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के ट्वीट पर इजहार शक्र करते हुए कहा कि हम अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म की कदर करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अज़रबैजान की कौमी एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। अज़रबैजान की कौमी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें 20 सितंबर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। अलामी के मुताबिक बाकू से इस्लामाबाद के साथ पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर और कराची के लिए भी परवाज़ें चलाई जाएंगी। बाकू से इस्लामाबाद की परवाज़ें बुध और हफ्ता को चलेंगी, जबकि बाकू से लाहौर के लिए परवाज़ें पीर और जुमेरात और कराची के लिए जुमेरात और एतवार को चलाई जाएंगी। एयरलाइन ने सार्फिन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के ज़रिए सार्फिन के लिए टिकट बुकिंग की सहूलियात भी मुतारफ़ करवाई हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इजरायली फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नाबल्स में चढ़ाई करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को जख्मी जबकि कई इमारतों को तबाह कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौजियों ने
بلڈوزر کے ساتھ پناہ گزین کیمپوں پر دھاوا بولا، جس کے نتیجے میں فلسطینی کو گھر خالی کرنا پڑے۔ حملے سے متاثر ہونے والے فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں زبردستی گھروں سے نکالا گیا، ہم گھر سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، یہاں تک کہ شناختی کارڈ اور دیگر اہم چیزیں بھی گھروں میں رہ گئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔